हमारी रसोई का काला सोना कलौंजी। जी हाँ, वही छोटे छोटे काले बीज जिन्हें हम अचार में या सब्जी में डालते हैं। यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाले बीज नहीं है, बल्कि गुणों का खजाना है। हकीमों और वैद्यों ने सदियों से इसके औषधीय गुणों का बखान किया है। कलौंजी के फायदे संक्षेप में, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। ये सूजन कम करने में सहायक है। ये पाचन शक्ति को सुधारती है। और हाँ, ये मूत्राशय की कार्य प्रणाली को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। कलौंजी का जादुई नुस्खा रात में पेशाब की समस्या के लिए। ये बहुत ही सरल और आसान है, और इसे घर पर कोई भी बना सकता है। सामग्री: कलौंजी एक छोटा चम्मच लगभग 5 ग्राम, शहद एक छोटा चम्मच, शुद्ध शहद का प्रयोग करें। बनाने और सेवन की विधि: सबसे पहले कलौंजी को हल्का सा तवे पर भून लें। इसे जलने ना दें, बस हल्का गर्म करना है ताकि इसकी नमी निकल जाए और ये आसानी से पिस सके। अब इस भुनी हुई कलौंजी को मिक्सी में या खलबट्टे में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। एक साफ कटोरी में एक छोटा चम्मच कलौंजी का पाउडर लें। उसमें एक छोटा चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें जब तक यह एक गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। इस पेस्ट को रात के खाने के 1 घंटा बाद और सोने से लगभग आधे घंटे पहले खा लें। इसे खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। अगर बहुत प्यास लगे तो 1-2 घूंट गुनगुना पानी पी सकते हैं। कितने दिनों तक लें? इस नुस्खे को कम से कम 15 से 20 दिनों तक लगातार लें। आपको पहले कुछ दिनों में ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप इसे 1 से 2 महीने तक भी जारी रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। सावधानियां: अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो इस नुस्खे को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसका सेवन ना करें। कलौंजी की मात्रा का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ना लें। एक छोटा चम्मच काफी है। शुद्ध शहद का ही प्रयोग करें। बाजार में कई बार मिलावटी शहद मिलता है। अगर आपको कलौंजी या शहद से कोई एलर्जी है तो इसका प्रयोग ना करें। फायदे जो आपको महसूस होंगे: रात में बार बार पेशाब आने की समस्या में कमी आएगी। आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। दिन भर की थकान कम होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। आपका पाचन भी सुधरेगा। सिर्फ कलौंजी ही नहीं, कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ये बातें आपकी दादी नानी भी कहती होंगी, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। शाम को चाय कॉफी कम पिएं। अरे, शाम की चाय के बिना तो दिन ही अधूरा है, आप कहेंगे। लेकिन सच यह है कि चाय कॉफी और सोडा जैसे पेय पदार्थों में कैफीन होता है, जो पेशाब को बढ़ाता है। शाम 4-5 बजे के बाद इनका सेवन कम कर दें या बंद कर दें। इसकी जगह आप हर्बल चाय या गुनगुना पानी पी सकते हैं। रात में पानी संतुलित पिएं। पूरे दिन पानी पीना तो अच्छी बात है, पर रात में क्या करें? दिन भर खूब पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। लेकिन रात को सोने से 2-3 घंटे पहले पानी या अन्य तरल पदार्थों का सेवन कम कर दें। जैसे, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे के बाद ज्यादा पानी ना पिएं। पैरों की सूजन का ध्यान रखें। अगर आपके पैरों में अक्सर सूजन रहती है, तो दिन में कुछ देर पैरों को ऊपर उठाकर बैठें या लेटें, जैसे तकिया लगाकर पैरों को थोड़ा ऊंचा कर लें। इससे दिन में जमा हुआ पानी वापस रक्त प्रवाह में आकर गुर्दों द्वारा बाहर निकल जाएगा और रात में कम पेशाब बनेगा। नियमित व्यायाम: हल्का फुल्का व्यायाम जैसे सुबह की सैर, योगासन या हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय रखती है और मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। शौचालय जाने की आदत: सोने से ठीक पहले एक बार पेशाब जरूर करें, भले ही आपको ना लगा हो। ये मूत्राशय को खाली करने में मदद करेगा। वजन नियंत्रण: अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें। बढ़ा हुआ वजन मूत्राशय पर दबाव डालता है। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी दिनचर्या में बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो बस इन बातों का ध्यान रखें और देखें कैसे आपकी रातें फिर से सुकून भरी हो जाएंगी। अब कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो अक्सर आपके मन में आते होंगे: क्या कलौंजी का कोई साइड इफेक्ट भी है? जवाब: सही मात्रा में लेने पर कलौंजी का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को हल्की पेट की गर्मी या एसिडिटी महसूस हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम मामलों में होता है। अगर ऐसा हो तो मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से जरूर पूछें। अगर मुझे शुगर है तो क्या मैं शहद के साथ कलौंजी ले सकता हूँ? जवाब: अगर आपको मधुमेह है तो शहद की जगह आप कलौंजी पाउडर को सिर्फ गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि क्या इतनी कम मात्रा में शहद आपके लिए ठीक रहेगा। कितने समय में असर दिखना शुरू होगा? जवाब: आमतौर पर 3-4 दिन में आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से सुधार होने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। धैर्य रखें और नियमित रूप से इसका सेवन करें। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें।
मुझे आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की रात में बार बार पेशाब आने की समस्या, उसके कारणों, नुकसान और कलौंजी के जादुई नुस्खे के बारे में। याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और अच्छी नींद एक स्वस्थ जीवन की नींव है। हमने जाना कि कलौंजी का शहद के साथ सेवन कैसे आपके मूत्राशय को मजबूत बना सकता है और रात की बेचैनी को कम कर सकता है। साथ ही शाम को तरल पदार्थों का सेवन कम करना और हल्का फुल्का व्यायाम भी बहुत जरूरी है। और अब एक ऐसी जानकारी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद अपनी आदतें बदल लेंगे। क्या आपको पता है कि रात में बार बार पेशाब आने की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण पैर ठंडे रहना भी हो सकता है? जी हाँ, हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि पैरों को गर्म रखना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। जब हमारे पैर ठंडे होते हैं तो शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे रक्त का प्रवाह थोड़ा बदल जाता है और शरीर को लगता है कि उसे अतिरिक्त पानी बाहर निकालना है, जिससे पेशाब ज्यादा बनता है। तो इसका उपाय क्या है? बहुत ही सरल। रात को सोने से पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धोएं और अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें। उसके बाद मोजे पहनकर सोएं। खासकर सर्दियों में ये बहुत फायदेमंद है। आप पाएंगे कि आपके पैर गर्म रहेंगे और रात में पेशाब आने की समस्या में काफी कमी आएगी। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो आज से ही इस आदत को अपनाएं और अपनी रातों को फिर से आरामदायक बनाएं। देखिए, हमारे शरीर में सब कुछ एक संतुलन से चलता है। जब हम जवान होते हैं तो हमारा मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर रात भर पेशाब को रोक कर रख सकता है, ताकि हमारी नींद ना टूटे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कुछ बदलाव आते हैं। पहला कारण, हमारा मूत्राशय उतना मजबूत नहीं रहता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मूत्राशय की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर पड़ने लगती हैं। इसकी क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक पुराना घड़ा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उसमें पानी कम रुकता है। दूसरा कारण, हार्मोनल बदलाव। हमारे शरीर में एक खास हार्मोन होता है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं। यह हार्मोन रात में कम पेशाब बनाने में मदद करता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इस हार्मोन का उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है, जिससे रात में पेशाब ज्यादा बनता है। तीसरा कारण, कुछ बीमारियां। कभी कभी ये किसी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज यानी मधुमेह। अगर आपको शुगर है तो शरीर ज्यादा पेशाब बनाने लगता है, ताकि अतिरिक्त शुगर को बाहर निकाल सके। हृदय रोग यानी दिल की बीमारी। दिल की बीमारी में कभी कभी शरीर में पानी रुकने लगता है, खासकर पैरों में सूजन आ जाती है। जब आप लेटते हैं तो वो पानी वापस रक्त प्रवाह में आता है और गुर्दे उसे पेशाब बनाकर बाहर निकालते हैं। प्रोस्टेट की समस्या। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से भी रात में बार बार पेशाब आ सकता है, क्योंकि ये मूत्राशय पर दबाव डालती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब नली में संक्रमण होने पर भी बार बार पेशाब आने की इच्छा हो सकती है। उच्च रक्तचाप की दवाएं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं भी पेशाब बढ़ा सकती हैं। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। अगर आपको ये समस्या लगातार हो रही है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस समस्या को क्यों गंभीरता से लेना चाहिए। रात में बार बार पेशाब आने से सिर्फ हमारी नींद ही नहीं खराब होती है, बल्कि इसके कई और गहरे नुकसान भी होते हैं। थकान और चिड़चिड़ापन। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर थकान रहती है, मन चिड़चिड़ा रहता है। घर में छोटे मोटे झगड़े भी इसी वजह से हो सकते हैं। बच्चों और पोते पोतियों के साथ भी मन से नहीं खेल पाते। गिरने का खतरा। रात के अंधेरे में बार बार उठना, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। नींद में उठकर बाथरूम तक जाना ठोकर लगने या फिसलकर गिरने का खतरा बढ़ा देता है। एक बार गिरने से फ्रैक्चर होने का डर रहता है और फिर ठीक होने में बहुत समय लगता है। याददाश्त पर असर। अच्छी नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। जब नींद पूरी नहीं होती तो याददाश्त कमजोर होने लगती है, छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। सामाजिक जीवन पर असर। कई बार लोग बाहर जाने या सफर करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। इससे उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। मधुमेह और हृदय रोग का बिगड़ना। अगर ये समस्या किसी अंतर्निहित बीमारी के कारण है तो नींद की कमी उस बीमारी को और खराब कर सकती है। तो देखा आपने, ये छोटी सी समस्या नहीं है। ये आपकी पूरी दिनचर्या और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।